नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं, जिसमें हम दिल्ली की हॉट सीट बनी विधानसभा का सियासी मिजाज दिखाएंगे। आज बात करेंगे पटेल नगर विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी को बीते 3 दशक से वापसी का इंतजार है। इस बार इस सीट का समीकरण क्या है, रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता या कहें उम्मीदवार अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभा रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऑटो वाले हैं। ऑटो वाले का चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कई घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई है कि अगर उनकी सरकार एक बार फिर से बनती है तो ऑटो वालों के लिए वो कई सारी सुविधाएं भी देंगे। बीजेपी आज जो है कि जात पात धर्म की राजनीति में से उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है। यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जो समस्या है उससे बहुत दुखी है। दिल्ली केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, अभी भी तक कर रहा है, करने के लिए कोई बकाया थोड़ी रहे। पटेल नगर विधानसभा सीट नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस बार पटेल नगर सीट आरक्षित है। इस सीट पर बीजेपी को 3 दशक से वापसी का इंतजार है। इस बार इंतजार खत्म होगा या फिर लंबा खिंचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। पटेल नगर सीट पर हुए 7 विधानसभा चुनाव में 1993 में बीजेपी, इसके बाद 1998 से 2008 तक कांग्रेस और 2013 से 2020 तक आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। महिलाएं सुबह से यहाँ पर खड़ी हैं और पानी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। हालांकि जल बोर्ड की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन पहले से ही खाली ड्रम जो है लेकर के महिलाएं यहाँ पर हैं। महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिमला। बिमला जी, पानी के लिए खड़ी है? हाँ, पानी समस्या है पानी की? समस्या तो है। सवेरे 11 बजे आ जाता, सवेरे 6 बजे आ जाता शनिवार को हमारा टैंकर, अब आया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत जितना काम किया उससे खुश हैं आप? हाँ, दिल्ली केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, अभी भी तक कर रहा है, करने के लिए कोई बकाया थोड़ी रखा है। अच्छा, इस बार आपका वोट आम आदमी पार्टी को ही जाएगा? हाँ। कुछ और महिलाएं हैं, देखिए, हालांकि सुबह से ही इनका ये कहना है कि सुबह से ही हम जो है खड़े रहते हैं और पानी के इंतजार में। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम माला देवी। माला दी, पानी के लिए खड़ी है? हाँ जी। अच्छा, कितने बजे से? ये सब पानी के लिए खड़ी हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। देखो, जाम लगी हुई है, ड्रम रखने की जगह नहीं होती है। हाँ, और टैंकरों की भीड़ लग जाती है। अब बहुत ज़्यादा देखो जाम लग गई, इधर भी ऑटो खड़ा, उधर भी खड़ा है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को तो कई सुविधा दिया है। हाँ, तो खुश नहीं है आप? हम नहीं खुश हैं, क्योंकि महिलाओं के हमें तो कोई सुविधा नहीं मिली है। बहुत दिक्कत है। बस में आप फ्री नहीं घूमती हैं? बस में फ्री घूमते हूँ, लेकिन अब खैर उन्होंने केजरीवाल ने सुविधा दी है, लेकिन ये सुविधा नहीं कर पाई। हम चाहते हैं यहाँ पाइपलाइन आए। ये लेडीज ही बीमार पड़ जाती हैं, ड्रम उठाने में बड़ी दिक्कत होती। साल 2015 और साल 2020 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया था। इस सीट पर दलित, जाट और पंजाबी मतदाताओं की संख्या निर्णायक। बीजेपी आज जो है कि जात पात धर्म की राजनीति में से उसको फुर्सत नहीं मिल रहा है। विकास पे बात करने जाए उसके पास समय नहीं है। और ये साहब हैं जो है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने में जो है कि दिल्ली का पूरा जो है कि वो बेड़ा गर्क कर रखे हैं। अब समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। लेकिन अब जनता ऐसे पिस रही है कि लालच इतने बड़े मिल रहे हैं कि किसी को 2100 रुपये, 18,000 रुपये, 5,000 रुपये, मतलब कि तमाम फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। जब आप सारे पैसे फ्री की रेवड़ियों में ही ख़त्म कर दोगे तो क्षेत्र का, गली का, मोहल्ले का जो है कि विकास क्या होगा? जी, मैं यहाँ का वोटर हूँ। चुनावी मौसम में तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे जो 2-3 पार्टियाँ लड़ रही हैं चुनाव, दोनों आपस में लड़ रही हैं। यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जो समस्या है उससे बहुत दुखी है। समस्या इतनी ज़्यादा है, यहाँ सीवर का पानी ओवरफ्लो होके बहता है और कोई सुनवाई नहीं करता है। अभी कोई डिसीजन नहीं जनता ने लिया है। जो जनता का काम करेगा जनता उसको वोट देगी। पटेल नगर सीट साल 1993 में अस्तित्व में आई। इस सीट पर दिल्ली के कई पॉश इलाके आते हैं। पॉश इलाकों के साथ ऐसी कॉलोनियां भी हैं जहां बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। मैं वोटर हूँ, साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। मैं यहाँ पे लगभग 22 साल से रह रहा हूँ प्रेम नगर में। और आप ये देख रहे होंगे प्रेम नगर फाटक, किसका नाम फाटक के नाम से जाना जाता है।
इस फाटक के लिए काफ़ी संघर्ष किया गया। संघर्षों के बाद जो है कि किसी तरह से न्यायालय के आदेश के बाद ये मिला, लेकिन दिल्ली में बढ़ती क्राइम की जो स्थिति है, क्राइम इतना है कि रात में 8 बजे के बाद इस जो है कि फुट ओवर ब्रिज पे कोई आ जा नहीं सकता। मोती नगर के लोग जो है कि अगर पुलिस टाइट हो जाए तो उधर से बदमाशों का आना जाना बंद हो जाए। इधर के अगर आप पटेल नगर आनंद पर्वत की पुलिस टाइट हो जाए तो लोगों का आना जाना चालू है, लेकिन प्रशासन जो है कि सुस्ती धरे बैठा हुआ है। खेती की समस्या तो सबसे जो बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों के संघर्ष से फुट ओवर ब्रिज बन गया, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा के नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तो पुलिस प्रशासन से ही मांग करते हैं कि प्रेमनगर फाटक को यहाँ चौकी बनाया जाए और पुलिस व्यवस्था सुचारू रूप से। अपराध आपका क्या नाम है? मेरा नाम आजाद कुमार कुशवाहा है। क्या आप वोटर हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ के वोटर हैं। क्या क्या समस्या है? समस्या तो हर तरीके की समस्या है। सीवर बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है और नशा पाती का भी काम हो रहा है इस क्षेत्र में। इस पे कोई पुलिस कोई काम नहीं करती है। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर आपको बढ़त मिली। बीते 3 विधानसभा चुनाव में पटेल नगर सीट पर कांग्रेस की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही। साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावी नतीजों की बात करें तो यहां से आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार आनंद को 61.2% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रवेश रत्न को 35.43% वोट मिले। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णा तीरथ सिर्फ 2.82% वोट ही हासिल कर सकी थी। नाम है आपका? इंद्रजीत सचदेवा है सर। इंद्रजीत जी कब से दिल्ली में हैं? मैं पैदा ही दिल्ली में हूँ। अच्छा, तो पहला जो आप वोट दिया, फिर आप वोट देने जा रहे हैं, तो पहले में और में क्या अंतर आपको लग रहा है? सर, दिन रात का अंतर है सर। पहले मुद्दों पर बात होती थी, आज फ्री पर बात होती है सर। कौन कितना ज़्यादा फ्री दे सकता है उस पर बात हो रही है। मुद्दे पीछे रह गए हैं और वर्तमान सरकार सिर्फ फ्री की बात करी है, सभी पार्टियां करती हैं। सर, एक ऐसा मुद्दा है फ्री का लालच देने का कि दूसरे को भी करना ही पड़ेगा। अगर एक ने फ्री कहा तो दूसरा भी उसको करने पे मजबूर हो जाएगा। उसमें मुद्दे गौण हो गए, फ्री ऊपर आ गया सर। ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे पहले भी ये सरकार ने हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है। अब ये और बात है, किसी को नहीं दिखता है वो अलग बात है, या प्रायोजित बोलना हो वो भी अलग बात है। अगर हमें साल में 2 बार वर्दी दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, 5 लाख का बीमा है और एक्सीडेंटल मामला है वो भी हमारे लिए देख रहे हैं। 1 लाख रुपये लड़कियों की शादी के लिए देंगे, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और इससे ज़्यादा हम सरकार से क्या उम्मीद रखें। ये हमारे लिए बहुत है और इस सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चुनाव आता है उससे पहले घोषणा होती है, उससे पहले लागू करना चाहिए इनको कि हाँ हमने किया है, ये करके देना चाहिए। डाउट है। आप क्या नाम है आपका? सर विक्रम कुमार श्रीवास्तव। विक्रम जी कब से चला रहे ऑटो दिल्ली में? आप आगे ही 30 साल हो गया सर। अच्छा, 30 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। तो क्या खोया क्या पाया? अब तो सरकार भी कई घोषणाएं आपकी। ये घोषणाएं हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हम लोग का रोजगार दे दे, काम धंधा दे। हम अपने आप शरीर से मेहनत करके हम 13-14 घंटे मेहनत करके कमा लेंगे, लेकिन हमें कोई फ्री का लालच नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग का रोजगार चाहिए। साल 2025 के चुनावी रण के लिए पटेल नगर सीट पर उम्मीदवारों की बात करें तो आप और बीजेपी दोनों ने दल बदलू नेताओं को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से आप में आए प्रवेश रत्न पर दाव लगाया है, तो बीजेपी ने आप से बीजेपी में गए राजकुमार आनंद को टिकट दिया। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मेरा समाज, मेरा देश पटेल नगर है, ठीक है, और उसके लिए मैंने जो काम किए हैं उन कामों की वजह से देखो ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन होता है। आज जो उम्मीदवार है उससे कंपैरिजन होगा। केजरीवाल का कंपैरिजन होना है तो मोदी जी से होना है। तो वैसे ही पटेल नगर में जो 2 उम्मीदवार हैं उनमें ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन हो रहा है और उसमें पटेल नगर ऑलमोस्ट तय कर चुकी है कि मुझे चुनेगी। ऐसा होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन के अंदर सम्मान मिलना, और जब एक आपको अनुमान लग जाए कि आपके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ एक है, पटेल नगर का विकास, जो कि उन्होंने अधूरा छोड़ा। 5 साल में मंत्री बनने के बाद भी 5 साल के अंदर कोई भी ऐसा कोई काम मुझे ढूंढ के दिखा दीजिएगा पटेल नगर में जो उन्होंने एक भी कोई काम किया हो पटेल नगर। राजा ने खेल कर दिया है तो मैं वो राजा तो हूँ नहीं, और ना मेरे पास इतना सब कुछ है देने के लिए। तो इसलिए बस ये था कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे एक रेस्पेक्टफुली उन्होंने टिकट दिया, और टिकट देने के साथ साथ हम यहाँ पर मेहनत इतनी कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत होगी यहाँ पर। पटेल नगर विधानसभा इलाके में 4 निगम वार्ड हैं। चारों वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। इससे आपको थोड़ा फायदा जरूर मिल सकता है।
लेकिन बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार की वजह से राह थोड़ी कठिन हो सकती है। इस सीट पर वोटर्स की बात करें तो और हम सेवा करने के लिए आए, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आए। और ये लोग पेशेवर नेता हैं। मैं पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हूं, ना मेरी बीवी है। ये पेशेवर नेता है। ये जीतते ही अगले दिन से भ्रष्टाचार के रास्ते निकालते हैं, लेंटरों पर पैसा खाने के रास्ते निकालते हैं, काम के नाम पे कागजों में काम होते हैं, कुछ नहीं होता। ये लोग बकवास करते हैं कि इनको फंड नहीं मिलता। आप जब बजट आया था उसमें देखिए कि कितना कितना फंड है, अखबारों में लिखा हुआ है, कहेंगे तो मैं आपसे कटिंग शेयर कर दूंगा। बहुत फंड मिला इन पार्षदों को, लेकिन काम इन्होंने किताबों में किया, जमीन पे कोई काम नहीं किया। मेरे पास एक ही काम है, जनता का काम करना, और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं काम करूंगा। वो चुनाव आपको मैं बता दूं, पिछले 5 साल वो रह चुके हैं, उनकी वाइफ भी एमएलए रह चुकी हैं। उनके पास विजन नहीं है काम करने का। उनके पास सिर्फ एक ही काम है कि जो अपनी वो एक ईगो पर लेके चुनाव लड़ते हैं कि मुझे चुनाव जीतना है और दिखाना है दोबारा से कि मैं चुनाव जीत गया। और मेरे पास सिर्फ एक ही कारण है कि मुझे उनके फैले हुए और जो ना करे वो काम है, उन कामों को पूरा करना है। और मैंने आपसे कहा, यूथ सारा मेरे साथ खड़ा है। पटेल नगर का एक एक यूथ उनको जवाब देने के लिए तैयार है कि उन्होंने क्या किया। जनता उनसे कह रही है, आपको वोट देते हैं, ठीक है, आप पिछले 5 साल के हमें काम बता दीजिएगा। आपके ऐसे कौन से काम है जो हम आपको वोट दें। और बीजेपी का यहाँ वोट बैंक इतना हैवी नहीं है, आपको पता होगा। मैं हाईएस्ट लाया था और यहाँ पर बड़ा मार्जिन रहता है, 30 से 35 हज़ार का मार्जिन रहता है। पटेल नगर विधानसभा सीट पर कुल 2,01,703 वोटर्स हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 1,08,977 है, जबकि 92,693 महिला वोटर है। इसके अलावा 33 थर्ड जेंडर है। क्षेत्र में अलग अलग कई समस्याएं हैं। कुछ लोग सरकार की तारीफ कर रहे हैं, कुछ सरकार के खिलाफ है। कुछ लोगों ने सुरक्षा का अहम मुद्दा यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर आए दिन जो छिनैती होती है, स्नैचिंग यहाँ पर होता है और सरेराह जो है लोगों के साथ यहाँ लूटपाट की घटना होती है। और दिल्ली जैसे शहर में ये प्रेम नगर आता है, जो कि शाम 8 बजे के बाद लोग जो हैं मार्केट की तरफ जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ लूटपाट की घटनाएं ज़्यादा है। पटेल नगर के मतदाता अगर पार्टी देखकर वोट करते हैं तो आप चौथी बार बाजी मार सकती है। इसके उलट उम्मीदवार को लेकर वोट किया गया तो बीजेपी का 3 दशक का इंतजार खत्म हो सकता है। दिल्ली में किसकी राह आसान होगी, इसका पता 8 फरवरी को चलेगा। दिल्ली से पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष,